हेलो एवरीवन, मैं विधान राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्रिएट पे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को लिटरेचर सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। लिटरेचर सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और भी बहुत सारे होते हैं। क्योंकि देखो, स्टूडेंट्स मैथ साइंस तो कवर कर लेता है क्योंकि वो कोचिंग्स भी जाता है, लेकिन वो हिंदी के लिए कभी कोचिंग्स नहीं आता, ना संस्कृत के लिए कोचिंग जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार आप लोग बिना प्रिपेयर करे इन पेपर्स को देने चले जाते हैं, जिसके कारण आप लोगों के मार्क्स बहुत ही रिड्यूस हो जाते हैं और आपके ओवरऑल परसेंट पर इनका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो वही आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जिनको आप लोगों को फॉलो करना है। तो प्लीज अच्छे से फॉलो करिएगा। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करते हो, डेफिनेटली जो लिटरेचर सब्जेक्ट्स हैं इनमें आप लोग अपने आप के जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें इंप्रूव कर सकते हो, और जो आपकी वीकनेस है ना वो भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी और आप लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला है। तो सबसे पहली चीज कि जो भी आपका सब्जेक्ट्स है, आप लोगों का पहला पॉइंट है एनालाइज योर ब्लूप्रिंट। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अपना ब्लूप्रिंट एनालाइज करना है। जैसे कि अगर आप लोग इंग्लिश के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को इंग्लिश का ब्लूप्रिंट एनालाइज करना है। अगर आप हिंदी के बारे में पढ़ रहे हो तो हिंदी का ब्लूप्रिंट एनालाइज करना है। जस्ट मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ इंग्लिश का। आप लोगों ने जब ब्लूप्रिंट एनालाइज करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इंग्लिश के ब्लूप्रिंट में 30 मार्क्स के पैसेज आते हैं। अब अगर जो बंदा अनसीन पैसेज सोल्व करना ही नहीं जानता हो तो उसके तो 30% मार्क्स चले जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को ब्लूप्रिंट को एनालाइज करना है, जिसके थ्रू आप लोगों को एक प्रॉपर आइडिया हो कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आने वाला है। सेकेंड पॉइंट कि आप लोगों को पैसेजेस सॉल्व करने की प्रैक्टिस पहले से ही करके जाना है। वापिस ध्यान से सुनिए, आप लोगों को पैसेज की, जिसे हम लोग अनसीन पैसेजेस बोलते हैं, गद्यांश पद्यांश बोलते हैं, इनको आप लोगों को प्रैक्टिस पहले से ही करके जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप लोगों के लिए वहां पे कुछ नया नहीं रहेगा, और वो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर में भी पैसेज सॉल्व होंगे। आप लोग क्वेश्चन पेपर से बाहर निकलते हैं, बोल सकते हैं एग्जाम रूम से बाहर निकलते क्या बोलते हैं, यार पैसेज छूट गया, यार ऐसा हो गया, यार वैसा हो गया, पैसेज के आंसर नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि आप पढ़ के ही नहीं गए थे। तो आप लोगों को वेल प्रिपेयर्ड होना है अपने पैसेजेस के लिए। इंग्लिश में अगर एक एनालाइज मैंने करा था 10th क्लास में, आप लोगों के 30+8 30 नंबर के तो अनसीन पैसेज आते हैं, और 8 नंबर के आप लोगों के जो पोएट मतलब पोएम में से जो एक्सट्रैक्ट लिए जाते हैं वो आप लोगों के आते हैं। मतलब कि 38 मार्क्स आप लोगों के ओनली पैसेज कैरी कर रहा है। तो अगर आप लोग पैसेज की प्रैक्टिस करके ही नहीं जाएंगे तो 38 मार्क्स आप लोग क्या आ पाएंगे? क्या? अपने आप से सवाल पूछिए कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे पैसेज की तो क्या ये 38 मार्क्स आप लोगों के पास आ पाएंगे? डेफिनेटली नहीं आ पाएंगे। इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना है पैसेजेस की। संस्कृत में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो संस्कृत में भी आप लोगों को 25 नंबर के आप लोगों के पैसेज आते हैं, 10-10 नंबर के गद्यांश पद्यांश और 5 नंबर के अनसीन पैसेज, जिसको हम लोग बोलते हैं अपठित गद्यांश, ये आप लोगों को आता है। हिंदी में बेशक 10 नंबर के गद्यांश आते हैं। हिंदी में मैं आप लोगों को बताऊं कि उसमें आप लोगों को क्या करना है। ये तो हो गई हमारी सेकेंड टिप कि आप लोगों को पैसेज की प्रैक्टिस पहले से ही करके जाना है। कुछ भी हो, कम से कम आपको 2 से 3 पैसेज, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 2 से 3 पैसेज आप लोगों को करके जाना है। आपकी परीक्षा बोर्ड में जो गाइड वगैरह है उनमें पीछे बहुत सारे पैसेजेस दिए रहते हैं। इंग्लिश और संस्कृत में आप लोगों को ये प्रैक्टिस करके ही जाना है, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और वास्तविकता में आपको बताता हूँ कि इन सब्जेक्ट्स में भी 100 मार्क्स लाया जा सकता है। जो ऐसा बोलता है कि लिटरेचर में फुल मार्क्स नहीं आते हैं, इसलिए नहीं आते क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं। एटलीस्ट आप 95 अबव तो ला सकते हैं, जो कि आपके परसेंट में बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट होगा। अब थर्ड पॉइंट में आप लोगों को बताता हूँ कि जो थर्ड हमारे लोगों को जो फॉलो करना है वो है कि आप लोगों को अपनी राइटिंग स्किल्स पर ध्यान देना है। राइटिंग स्किल्स इन द सेंस कि इंग्लिश में आप लोगों ने देखा होगा एसे आता है, आप लोगों का लेटर आता है, नोटिस आता है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो वो आप लोगों को उनको पहले से प्रिपेयर करना है। आप लोग क्या सोचते हैं, यार हमको पता तो है नहीं कौन सा आएगा, डायरेक्ट एग्जाम में देखेंगे। तो यही आप लोगों की गलती हो जाती है, जिसके कारण आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आप लोग एटलीस्ट एक आप लोग अगर प्रिपेयर करके जाएंगे, यार नोटिस ऐसा होता है, नोटिस का फॉर्मेट ये होता है, पढ़ के जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो अगर आपका और कोई सा भी अगर नोटिस आता तो आप डेफिनेटली उसे सॉल्व कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे की प्रैक्टिस, पोस्ट कार्ड बोल सकते हैं, आर्टिकल, बहुत सारी चीजें आती हैं। आप लोगों ने इंग्लिश के ब्लूप्रिंट में आप लोग देखेंगे तो वो आप लोगों को राइटिंग स्किल्स प्रिपेयर करना है। सेम चीज हिंदी और संस्कृत में आती है। संस्कृत में भी आपका निबंध आता है, हिंदी में भी निबंध आता है, पत्र आता है, और भी बहुत सारी चीजें आती है। तो ये राइटिंग स्किल्स पे आप लोगों को ध्यान देना है। ये तो हो गए हमारे 3 इंपॉर्टेंट टिप्स। जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूँ। पहली, एनालाइज योर ब्लूप्रिंट। जब तक आप लोगों को ब्लूप्रिंट पता नहीं होगा आप लोग इनमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे।
बहुत सारे पॉइंट आप लोग छोड़ देते हैं, जो छोटे छोटे हमारे पार्ट्स रहते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहते हैं जो कि हम भूल जाते हैं। तो वो आप लोगों को जब आप ब्लूप्रिंट को देखेंगे तो वो आपको सारा याद जाएगा, यार ये मैंने पढ़ लिया है, ये मैंने नहीं पढ़ा है, तो वो आप लोगों को ब्लूप्रिंट में से पता चलेगा। सेकेंड चीज की आप लोगों को अनसीन पैसेजेस और पैसेजेस की प्रैक्टिस पहले से करके जाना है, तो उससे आप लोग अपना बेटर स्कोर कर सकते हैं। थर्ड चीज की अपने को आपको राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, पहले से प्रैक्टिस करके जाना है। अगर आप लोगों को पता होगा कि यार मेरे सिर पे ये पत्थर पड़ने वाला है, तो आप बेशक उससे बच जाएंगे। इसीलिए आप लोग अगर पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप उस मुसीबत के लिए प्रिपेयर रहेंगे और आप अपना 100% दे सकेंगे, जिसके कारण आपके इसमें मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, बेसिकली सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, उनने देखा कि इंग्लिश का पेपर है, क्वेश्चन आंसर रटने लग जाते हैं, हिंदी का पेपर है, क्वेश्चन आंसर रटने लग जाते हैं। तो आप लोगों को ये गलती तो कभी करना ही नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर आप लोग रट के जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर बहुत ही कम नंबर के आते हैं, तो आप लोगों को अपना मेन ध्यान अनसीन पैसेज और राइटिंग स्किल्स पर देना है। आप लोगों को अगर एक एनालाइज करके बताऊं तो जो आपका 10th क्लास में जो इंग्लिश में आप लोगों को जो बोल सकते क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वो सिर्फ 17 नंबर के आते हैं, और हिंदी में आप लोगों के तो क्वेश्चन आंसर थोड़े ज्यादा नंबर के आते हैं, मैं उस पर बात करूंगा। संस्कृत में सिर्फ 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं, और उन 10 नंबर के लिए हम लोग 21 चैप्टर को रटने लग जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। तो फोर्थ पॉइंट मेरा यही है कि आप लोगों को पूरा टाइम क्वेश्चन आंसर रटने में नहीं लगाना है। और एक और चीज की हिंदी में जो चैप्टर्स का जो वेटेज है वो बहुत अच्छा रहता है, 50 नंबर का वेटेज चैप्टर्स में से रहता है। तो आप लोगों को हिंदी के लिए क्या करना है, आपको हिंदी में सारे चैप्टर्स रीड करना है। अगर आप एक बार सारे चैप्टर्स रीड कर लेंगे, आपको वो कहानी आपके माइंड में आ जाएगी, तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपने जस्ट चैप्टर रीड करा, पूरी कहानी आपको समझ में आई, आप हिंदी अपने मन से लिख सकते हैं। अपनी मातृभाषा है, हम उसमें कुछ भी लिख सकते हैं और हम अच्छे से लिख सकते हैं। एक और चीज, अगर आपको इसे प्रैक्टिस करना है कि आप हिंदी में कैसे अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स के लिए वापस याद ना करना पड़े, तो इसके लिए ये टिप है कि आप लोगों को क्या कर सकते हैं, चैप्टर रीड करिए, जो क्वेश्चन आंसर्स दिए फिर उसको अपने मन से लिखिए और फिर मैच करिए कि आपके टीचर ने कैसे लिखवाया है। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा आप लोग उसमें एनालाइज कर पाएंगे कि कहाँ मेरी गलती हो रही, क्या मैं शब्द नहीं पकड़ पा रहा हूँ, राइटिंग मिस्टेक से, या जो मात्राओं की मिस्टेक्स होती वो हो रही है। तो ये चीज आप लोगों को करना है। बस अगर ये चीज आप लोगों ने फॉलो कर ली कि हिंदी में चैप्टर सारे रीड करना है, क्वेश्चन आंसर्स में टाइम वेस्ट ना करना है, अगर इन सब टिप्स को आप लोग फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप लोग लिटरेचर में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन्हीं सब्जेक्ट से मार्क्स खा जाते हैं, क्योंकि वो लोग मैथ्स की तो 3-3, 4-4 घंटे कोचिंग जाते हैं, साइंस की 3-3, 4-4 घंटे कोचिंग जाते हैं, लेकिन इन लिटरेचर सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों का परसेंट जो है वो 90 अबव बने, तो आप लोगों को ये सारी चीजें फॉलो करना है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स होते तो आप मुझसे पूछिए, आपके डाउट्स हो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के पूछिए, मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों की हमेशा हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।